महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य विषय वैश्वीकरण की चुनौतियां और हिंदी विषय पर विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के शुभारंभ में बीज वक्ता के तौर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनुराग कुमार ने हिंदी भाषा के इतिहास की चर्चा करते हुए उसके उद्भव और विकास के सभी आयामों पर प्रकाश डाला तथा वैश्वीकरण की चुनौतियों के समक्ष हिंदी की स्थिति को सूत्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया। इस मौके पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिंदी को और भी सबल और सशक्त करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि काशी विद्यापीठ हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य योगदान दे रहा है। आज हिंदी पत्रकारिता संस्थान के छात्र भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भाषा के जरिए देश का मान बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर दयानंद ने कहा कि आज बाजार के साथ उपभोक्तावादी संस्कृति भी बढ़ी है। उन्होंने छात्रों से वैश्वीकरण के प्रभाव और हिंदी पर शोध के बाबत अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की मान्यता दी गई है, जिसमें अर्थ एक ऐसा इंजन है जो दुनिया को संचालित करता है। कार्यक्रम का संचालन संस्थान की छात्रा आयुषी तिवारी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के शोध छात्र मोहम्मद जावेद ने किया। कार्यक्रम को तकनीकी रूप से विकसित करने का कार्य डॉक्टर जिनेश कुमार ने किया। इस अवसर पर काशी विद्यापीठ के पीआरओ डॉक्टर नवरत्न सिंह, शैलेश चौरसिया, डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेंद्र, अनिरुद्ध पांडे, चंद्रशील पांडे, शिवशंकर, डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी, अजय शर्मा, राजेंद्र प्रसाद सिंह, दीपक, प्रियंका, रजनीश, संगीता, रोशन, वर्तिका, मंगलम, शिवाली, रश्मि, अश्विनी, देवेंद्र आदि संस्थान के अन्य विद्यार्थी भी मौजूद थे। हिंदी केवल आम भाषा न बनके या केवल साहित्यिक भाषा न बनके और भी कई स्वरूपों में अब सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी जो पहले हम लोग सोचते थे आज़ादी के समय पे सबसे बड़ी चुनौती थी कि ज्ञानार्जन के क्षेत्र में हिंदी को कैसे लेके आ जाए। स्पेशली विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भी सारी पुस्तकें थी वो सारी हिंदी में थी। लेकिन अब जो हमारी नई शिक्षा नीति, जो जिसे हम अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, इसमें इन बातों को क्लियरली बताया गया है कि हम शुरू की जो शिक्षा होगी वो हमारी मातृभाषा में होगी। उसके बाद त्रिभाषीय फॉर्मूला लागू किया गया है और इस त्रिभाषीय फॉर्मूले में हिंदी का एक अपना विशिष्ट स्थान है और इसलिए जो भी रीडिंग मटेरियल हैं, जो भी पुस्तकें हैं, वो सभी हिंदी में अवेलेबल कराई जा रही हैं। केवल हमारा जो सामाजिक विज्ञान है या जो हमारे साहित्य हैं, केवल वही नहीं, अभी तो विज्ञान की जितनी भी पुस्तकें हैं, प्रौद्योगिकी की जितनी पुस्तकें हैं, वो सभी अब हिंदी में रूपांतरित हो रही हैं। इस तरह हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है।